हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इन्होंने सिर्फ एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए ही आवेदन मांगा है। तो इसके अंदर जिनके पास में यूजीसी या सीआईएसआर का नेट जेआरएफ है या किसी के पास में फेलोशिप है, यानी कि इसमें सिर्फ फेलोशिप वाले ही अप्लाई करेंगे। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, सेमी गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी से, या किसी ने एमफिल पास आउट की है रेगुलर मोड के अंदर कंसर्ट सब्जेक्ट के अंदर, तो वो भी इसके अंदर एग्जाम्प्टेड रहेंगे। तो यही कैटेगरी वाले इसके अंदर एग्जाम्प्टेड रहेंगे, बाकी कोई और आवेदन नहीं कर सकता इसके अंदर। सब्जेक्ट दोस्तों इन्होंने बताए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने सीटों की संख्या नहीं बताई है, सिर्फ सब्जेक्ट बताए हैं, जिनमें कि असामीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, अप्लाइड जियोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। टोटल 29 सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पर बताए हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगे गए हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों इन्होंने बताया कि किसी के पास में 1 ईयर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, या 2 ईयर की मास्टर डिग्री है 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं 55% के साथ में। यदि मिनिमम उनके 55% है तो वो आवेदन कर सकते हैं। और यदि किसी के पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री है 75% के साथ में, तो वो भी डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं इसके अंदर। और 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC और PWD कैटेगरी वालों के लिए और EWS कैटेगरी वालों के लिए। और दोस्तों ये रिजर्वेशन जो रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। और दोस्तों इन्होंने बताया कि 50% से ज़्यादा सीटें नहीं भरी जाएगी, पर जो इन्होंने बताया कि ये सिर्फ जो एग्जामिनेटेड कैटेगरी है तो इस 50% से ज़्यादा सीटें नहीं भरी जाएगी इसके अंदर। तो बाकी जब दूसरा एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड फॉर्म आएगा तब उसके अंदर 50% सीटें भरी जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिसके अंदर आपकी मास्टर डिग्री हो उसी के अंदर ही आप आवेदन करिएगा, जो रिसर्च डिग्री जो आप करेंगे। और आपके पास में जो बीटेक या BE वाले हैं डिग्री है, उनके पास में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो इन जब वो डायरेक्ट आवेदन करेंगे तो बैचलर डिग्री के साथ में। और आपको आवेदन किस प्रकार से करना है दोस्तों, डायरेक्ट लिंक अप्लाई करने की हम दे देंगे और इस नोटिफिकेशन की लिंक भी दे देंगे जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। बट आवेदन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा कि आपको पोर्टल पर हम डायरेक्ट आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ पर लिंक दे देंगे आपको। फिर वहाँ पर आपको ये रजिस्टर करना है पोर्टल पर। आपको अपना नाम, पासवर्ड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, तो आपको OTP आ जाएगा, फिर आप रजिस्टर कर लोगे। उसके बाद में दोस्तों आपको 950 रुपये की पेमेंट करनी होगी, तो 950 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है यहाँ पर। उसके बाद में आप लॉगिन करके उसके बाद में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि बाद में चेंजेस नहीं होते हैं। और दोस्तों इसके अंदर खास बात ये है कि आपको यहाँ पर प्रिंट आउट भी सेंड करना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रिंट आउट आएगा और रिसिप्ट आएगी, तो वो आपको प्रिंट आउट और रिसिप्ट और सभी डॉक्यूमेंट के साथ में कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर आपको सबमिट करवानी होगी। क्या क्या उसके अंदर लगेंगे आपके, तो आपके पास में अवार्ड लेटर हो यूजीसी नेट जेआरएफ का, और एमफिल पास की हुई है उसकी मार्कशीट डिग्री वगैरह, और यदि आपके पास में वो मास्टर डिग्री वगैरह ये सभी होनी चाहिए 10th से लेकर मास्टर डिग्री तक। और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन से आते हैं तो आप नॉवजेशन सर्टिफिकेट, ये जो भी आपके रिलेटेबल हो वो आपको वहाँ पर सबमिट करवाने हैं। और इम्पोर्टेंट डेट की बात की गई है कि 29 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 18 अगस्त तक ये फॉर्म चलेगा आपका 12 बजे तक। और दोस्तों हार्ड कॉपी आप कब तक सेंड कर सकते हैं, इनको कब तक रिसीव इनके पास में हो जाना चाहिए, तो 20 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई है। और दोस्तों आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है कि रिजर्वेशन ये स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। एडमिशन प्रोसीजर बताया है कि वाइवोस जो रहेगा वो 100% वेटेज ही रहेगा इसके अंदर, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम तो यहाँ पर रहना ही नहीं वाला है इसलिए। और दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया कि कोर्स फीस जब आप एडमिशन लेंगे तो कोर्स फीस आपकी 6000 रुपये लगने वाली है। और जिन्होंने एमफिल पास आउट की है उनके लिए सिर्फ 2000 रुपये ही लगने वाली है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको ये सभी क्राइटेरिया वगैरह जो भी एडमिशन स्टडीज़ वगैरह ये है, आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है 6 सितंबर तक। तो ये एडवाइस यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।